ज्ञान की अमृत बरसा कर आगाज कर दो, आगाज कर दो। और इसी के साथ बटन तो करता हूं, बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुजेला सुफेला मैंने शीतला सस्य सामिलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। पावन ग्राम रोएना ये गांव की जम्बोदर नारी बुजुर्ग सियार निर्क्षीर विवेकी परमहंस परम आदरणीय हमर दीदी मन और साथ ही साथ परमहंस गुरुदेव मन साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश में भगवान राम की कथा ला जन जन तक पहुंचाने वाला यूट्यूब चैनल वाले कैमरा वाले भैया जी अवैया जवैया गवैया बजैया सबोला प्रेम की डोर में बांध के रखिए परम आदरणीय संचालक गुरुदेव और साथ ही साथ हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने वाला परम आदरणीय माइक ऑपरेटर भी है जी।
धर्म मंचल सजाए में अपन खून पसीना के दान देने वाला सब दानदाता मल्ला श्री जय बजरंग मानस मंडली ग्राम सेलदीप के इस छोटे छोटे लिंगा मन की तरफ से सादर प्रणाम है, स्वीकार करो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या पावन धाम की जय, पूर्णा पावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आइए प्रथम दिने तो इसे श्रोता समाज कम दिखत है, खैर सब गांव उसने होते धीरे धीरे सगलाते आते जाते, चलो कोई बात नहीं। आवन हमन पिछला 22 तारीख के वो राम जन्म उत्सव कहा जाए, वैसे प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव हो से तेमे पूरा देश भर के विश्व भर के मना सब भगवान रामचंद्र जी के वो उत्सव में शामिल हुई। अपन गांव में अपन शहर में अपन नगर में सब उत्सव मनाई। ऐसे आज ये अवधपुर बन गए आपके गांव, तो अवध वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अपन हृदय में बसा के परमात्मा के कुछ पल के लिए याद करना, अपन जीवन ला धन्य बनाना। हो मंगल भवन अमंगल हारी, बोले श्यामति रामचंद्र की जय। जिन मंगल हारी मंगल करता और अमंगल हारी कहे जाते, मंगल भवन अमंगल हारी, सदस्य राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जही के जही पर सत्य स्नेह, सोते ही मिला बन कछु संदेह, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रख मोरे,
सत्य हरि भजन जगत सब सत्य राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आइए पावन प्रसंग देहवान पूजे जनक हो दशरथ सहित समाधि हो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जनवास ने मुदित सकल भूप चिरतारि हो राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदस्य अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोले रामलला सरकार की अयोध्या पावन धाम की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुरेवायम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सीतायनुज समेति प्रभु जल निलधि तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने पति परमेश्वर की जय। किसी कोई जय नहीं। भैया जी का हाथ सभी गुरुदेव संचालक महोदय है। हर साल हमारे गांव रामायण होती कि अब हमू मन आगे भाई 2-3 बार होते आपके गांव। बाकी अपन अपन पति परमेश्वर की जय के कौन हो जय नहीं की दीदी मन की ही से बहुत धन्यवाद के पात्र है। हमारे पास में छोटे से ग्राम है चुचरुंगपुर। वो दिन बुलाए 22 जनवरी जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय रही से हमारो गांव बैठे वहां भी बैठे यही जय वहां भी बुलाओ सबके सब जयकारा लगे। अब पूछे भगवान के तुम्हारे साथ का रिश्ता है वो भी बता दी। बड़ा दिल खुश हो गए। अब अपन अपन पति परमेश्वर की जय काबर के हम काबर की जब भगवान राम की जन्म हुआ तब इसकी जग कारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार।
पूरा भुवन के पति कौन है? भगवान राम। अब पूरा भुवन के पति मतलब भुवन में कौन है? हमन है, तो हम सबके पति है। एकर कारण से कि हम मतलब भगवान रामचंद्र जय बोला। अच्छा ये बताओ, हर साल हम सब मानस ग्रंथ के कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, और 22 जनवरी के आप सब देखे हो पूरा विश्व में, पूरा भारत देश में और कई देश में, अन्य देश में भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाए जाएगा। तो हम सब के भगवान राम से नाता का है? खासकर छत्तीसगढ़ वाला मन बताओ, अगर आप मन छत्तीसगढ़ में रथ होता, पाकिस्तान में रहा तो उतनी कहा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन रथो बताओ? कोई नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में सबो झ रथो कथो भाई उड़ेना गांव घलो आथे का? तो आथे का दीदी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में आथे कैसे कोई हाथ में उठाओ भाई, का बात है? पहली दिन इतने बात सुस्त होला थे, है ना? तो भगवान राम से हमार नाता यही है कि भगवान राम कहां से मतलब होकर माता कहां से गए? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से भगवान राम के माता गए हैं अयोध्या में, और भगवान राम के ममा गांव कौन गांव है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के हमन हरंता ये नाते से भगवान राम हमार का हो? भाचा हो। हमन भाचक पाँव काबर पड़ता? दूसरा राज्य में नहीं चली सना, दूसरा राज्य में भाचक पाँव नहीं पड़े, केवल छत्तीसगढ़ में पड़ते। तो कारण केवल इतनी है कि भगवान राम है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ की मनहा भगवान राम ला का मानथन? भाचा मानथन। तब जितना भी अपन अपन भाचा है सब ला भगवान राम मानथन, अर्थात राम ही भाचा है और भाचा ही राम है। एकर कारण से ओकर कहानी ला पूरा छत्तीसगढ़ के लोगन मनहा ध्यान देख सुनथन, हर साल ओकर आयोजन करथन। तो अवन इधर उधर की बात न करते हुए आयोजक समिति हमला कथा प्रसंग दे बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 329 देई पानी पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासे ही गौने मुदित सकल भूप सिरताज। मानस प्रेमी संत जन, ये मानस ग्रंथ में गोसाई तुलसीदास जी महाराज जो है मुख्य रूप से 4 विवाह के प्रसंग करे, 4 विवाह के चर्चा करे। पहला चर्चा लड़का लड़की पसंद करिस, लड़का लड़की पसंद करिस, बाकी लड़का ला पसंद नहीं करिस, लड़की लड़का ला पसंद नहीं करिस। और दूसरा विवाह लड़की लड़का ला पसंद करे, बाकी लड़का हवला देखिच नहीं लड़की ला। और तीसरा विवाह के प्रसंग जिमें लड़का लड़की ला देखिस, लड़की लड़का ला देखिस, दोनों के प्रेम से विवाह हो। और चौथा विवाह की बात है कि लड़की लड़का ला पसंद करिस, बाकी लड़का लड़की ला पसंद नहीं करिस। इस 4 विवाह की बात लिखे गोसाई तुलसीदास जी महाराज। लड़का लड़की ला पसंद करिस के हो, अर्थात नारद मोह की प्रसंग के बात आते, जेमें नारद जी महाराज विश्वमोहिनी ला पसंद करिस, बाकी विश्वमोहिनी जो है नारद ला पसंद नहीं करिस। दूसरा विवाह के हो कि लड़की लड़का ला पसंद करिस, लड़का लड़की ला देखिच नहीं, अर्थात माता पार्वती पसंद करिस भगवान भोलेनाथ पर, और जब तब करिस, बाकी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला देखिच नहीं, तब भी से कर विवाह जो नहीं सिद्ध हुई, सफल हुई। और अभी जिन प्रसंग मिले हमला भगवान राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग, इनमें दोनों एक दूसरा ला देखिस। कहां देखिस? पुष्प वाटिका में देखिस। और पुष्प वाटिका की चर्चा भी मानस ग्रंथ में, यानी वाटिका की चर्चा 2 जगह हुई, जिनमें के एक ठन की पुष्प वाटिका, एक ठन की अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता के मिलन की बात हुई, अशोक वाटिका में भगवान राम और सीता के विछोह की बात हुई।
और चौथा विवाह की बात करें, जिन लड़की है लड़का ला देखिस बाकी लड़का पसंद नहीं करिस, इनकार कर दिस। वो कौन से प्रसंग है? सूर्पनखा के प्रसंग, जिमें कि सूर्पनखा हा लक्ष्मण ला पसंद करिस, राम ला पसंद करिस, बाकी दोनों को दोनों सूर्पनखा ला पसंद नहीं करिस। ये प्रकार से 4 विवाह के प्रसंग आते हैं। मानस प्रेमी संत जन, कथा प्रसंग वो जगह घरे जेन जगह भगवान राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र जी है मांग के ले जा रहे थे। काकर पास से ले जा रहे थे? महाराज दशरथ के पास से। महाराज दशरथ जो है राम और लक्ष्मण ला देना नहीं चाहते रहे। आपके गांव में अत्यंत बड़े धर्म मंचला सजा हो भगवान के निमित्त, आप सब 200 400 500 जैसन भी दान करे तो सब वक्त मन कथे दान करथो नहीं गा, तो कथे कि आप 10 रुपए दे हो तो आपके घर में 10 गुना भंडार भरे रहे, ऐसी की आशीर्वाद देते। वैसे ढंग के जब महाराज दशरथ जो नहीं विश्वामित्र से मांग के लेगी के झन बेटा ला 2 झन, बाकी वापस के झन करिस 2 की 4 बना को वापस करिस, और 4 के कही जाए 8 बना को वापस करिस। महाराज दशरथ लड़की खोजे किसका? हमन हा भी शादी करथन ना, तो लड़की खोजे एक मारे। अब पिछले साल की बात है, पिछले के और पिछले मोरे मामा घीस कि इतना खोजे भाचे, इतना खोजे लड़की खोजे 50,000 लगी, बाकी लड़की नहीं मिलिस घीस। सोचे की बात है, हकीकत बात भी है, सोचे की बात नहीं है, हकीकत बात है। केवल लड़की खोजे 50,000, और आज महाराज दशरथ जो ने लड़की खोजे भरने की केवल अपन बेटा मल्ल विश्वामित्र जी महाराज लदीस, और विश्वामित्र के माध्यम से 2 झन बेटा की जगह 4 झन बहू अब आगे घर में। मैंने दान कौन ला कर रही से? ऋषि ला। एकर कारण से ओकर घर में धन धान्य से भरपूर हो गए, और 2 के 4 बना के भेजिस, 6 बना दिस कहना चाहिए। मानस प्रेमी संत जन, तो ये विवाह के प्रसंग जेन जगह महाराज दशरथ हा अपन पूरा बराती ला लेके आए, और पूरा बराती ला लेके आके महाराज दशरथ जी के घर में भोजन भंडारा कर चुके हैं। 56 प्रकार के भोजन, 56 व्यंजन, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके महाराज जनक जो है महाराज दशरथ ला खवई। तो विवाह जो है खासकर बराबरी में किए जाते हैं। अब बराबरी में किसे किए जाते हैं? ये पृथ्वी में 2 ही ऐसे राजा है जिन देवता मन के आसन में बैठे। महाराज दशरथ जो है जब स्वर्ग में जाए तो इंद्रदेव जो है खिसक जाए, और खिसक के अपन आधा स्थान दे कथे बैठ जाए। और जब लड़ाई भिड़ाई के समय आए तब महाराज दशरथ जो है देवता मन के साथ में जाके उनका सहयोग करे। वैसने ढंग के महाराज जनक, ये भी महाराज दशरथ के समान चक्रवर्ती सम्राट है। अच्छा, एक बात सुने बर मिली कि जब महाराज जनक जो है माता सीता के स्वयंवर के बात रखी, और सीता के स्वयंवर के बात रखी, तो पूरा दुनिया के राजा महाराजा ने न्योता दी। यहां तक कि रावण और बाणासुर घलोई, बाकी महाराज दशरथ ला न्योता नहीं दिस कहे। क्या पाए नहीं दिस होई? झगड़ा वगड़ा हो गई सही कागा? ऐसी बात नहीं है। ओकर कारण एक तो बताइस कि एक समय बात हरे जब सत्संग वार्तालाप में शनि देव और जनक जी महाराज दोनों में बहस चली, जेमें कि जनक महाराज जो ने महान साधुत्व के जिन विजय प्राप्त कर ली काकर से? शनि देव से। और शनि देव से जब विजय प्राप्त करी तो स्वर्गलोक में महाराज जनक की विशेष आदर सत्कार किएगी, विशेष सम्मान किएगी। जेकर से जलन हुई कौन ला? शनि देव ला। शनि देव ला जलन हुई कि आज मोर अपमान हुई, और महाराज जनक के विशेष स्वागत सम्मान होत हुई।
तब ओकर से मोला बदला लेना है, और बदला लेना है तब का करना है। शनिदेव बदला के भावना सोचिस तो विशेष प्रेम काकर से करे। महाराज जनक जो है अशोक वाटिका पुष्प वाटिका से प्रेम करे। पुष्प वाटिका जो है महाराज जनक के नगरी में ऋषि मिथिला में ऋषि, तो अपन वाटिका से इतना ज्यादा प्रेम करे, इतना ज्यादा प्रेम करे, जितना अपन बेटी बेटा से प्रेम करते उतना ज्यादा प्रेम करे कहे। शनिदेव देखिस कि आज मैं कर वाटिका ला उजाड़ दूं, जला के राख कर दूं। बदला के भावना से शनिदेव जो ने कुदृष्टि डाली और पूरा बगीचा ला जला के राख कर दी। पूरा बगीचा ला जैसे ही जला के राख करी, सुबह देखिए महाराज जनक जो ने पूरा बगीचा जल के राख। कई दिन से जनक जी अन्न जल ग्रहण नहीं करी। सब राजा महाराजा मन ला पत्र लिखिस कि ये बगीचा कैसे भी सुखाही। अपन गुरुदेव से पूछिस, गुरुदेव बताइस कि जैन पतिव्रता स्त्री कच्चा घड़ा में कच्चा धागा ला बांध के कुआं से पानी निकाली और कुआं से पानी निकाल के उसमें डाली, तो तुरंत ही वो बगीचा जो है हरा भरा हो जाए। ओकर बाद में पूरा दुनिया में खबर भेजी कि कोई ऐसे राजा है जेकर राज्य में कोई ऐसे स्त्री है जिन आही आके कच्चा घड़ा में कच्चा धागा बांध के कुआं से पानी निकाल के वो बगीचा में डाली, जेकर से मोर बगीचा हरा भरा हो जाए। ओला आधा राज्य प्रदान करूंगी। मानस प्रेमी संत जन पूरा देश विदेश के राजा इस कोई ये काम नहीं कर सकी, देश विदेश की प्रजा इस कोई काम नहीं कर सकी, और जितना काम नहीं कर सकी सब के नाम एक पत्र में लिखत जाए। अब पत्र भेजिस महाराज दशरथ के घर। महाराज दशरथ के घर जब पत्र भेजिस तो महाराज दशरथ पढ़िस और पढ़ के एकदम चुप हो गए। काबर की अगर मोर प्रजा या मैं ये काम नहीं कर पाऊं तो ही नीचे लिस्ट में मोरो नाम लिखा जाये। महुआ जिन काम नहीं कर सके वो वाला में गिनती हो जाऊं, बदनाम हो जाऊं। एकदम चुप हो गए। महाराज दशरथ भी कई दिन से अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। ओकर घर में एक रही साफ सफाई करने वाला। जिन साफ सफाई करने वाली रही वो हर रोज के महाराज दशरथ जितना खाना खाए उनमें जो भी छोड़ दे 2-4 कावरा उन्हें खा खा के अपन दिन बितात रहा है। तो देखी कि कम से कम 10-12 दिन हो गए मोर लिए खाना नहीं आते। काबर की महाराज खाते और ओकर से थोड़ा भी बच जाते वो खाना में खा के जीवित रहता। पता करिस कि महाराज दशरथ काबर खाना नहीं खाते। महाराज दशरथ हा कौशल्या भी नहीं बताई, सुमित्रा के कई कोई नहीं बताई, चुपचाप उपवास रह गई। काबर की अगर मैं हाँ महाराज जनक के आमंत्रण ला स्वीकार नहीं करत हूं तो मैं दोषी पाए जाऊं। अगर मैं स्वीकार करत हूं कर आमंत्रण ला और वो कर काम सिद्ध नहीं हो तब बदनाम हूं। पता करिस वो साफ सफाई करने वाली एक दासी, तो पता चलिस कि कच्चा घड़ा से कच्चा धागा उमें बांध के पानी निकाल के बगीचा में डालना है। उदासी की मैं जात हूं महाराज को आज्ञा दे। दासी की और जा करके जनकपुरी में बताई कि मैं हाँ जनक महाराज के आमंत्रण से आमंत्रण मतलब महाराज दशरथ स्वीकार करे है और ओकर काम पूरा करे बरा हूं। पूरा अयोध्या नगरी के मंत्री मन लोगन मन हंसे लगी। जेन काम ला देश विदेश के नहीं कर सकी तेला एक दासी करी। अपन सच्चा मन से वो कुआं से पानी निकालिस कच्चा घड़ा में और बगीचे में डालिस। जैसे ही बगीचा में डालिस पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। वो दिन से महाराज जनक महाराज दशरथ के प्रभाव ले जान गए कि जेकर राज्य में एक दासी है, इतना बड़े पुण्यात्मा जीव है, इतना सतीत्व है, तेकर राज्य में
अगर कहीं मोर बेटी के विवाह पर आमंत्रण दूं, हो सकते आज हम दास ल भेज दी, हो सकते आज हम गरीब आदमी भेज दी, अब आही और धनुष ल उठा के तोड़ दी, तब तो मोर बेटी राजकुमारी सीता के विवाह ओकरे साथ करना पड़ जाए। एकर कारण से महाराज जनक महाराज दशरथ के पास में आमंत्रण नहीं भेजे। फिर कहते कि जन्म मरण विवाह गति सोई, जन्म मरण और विवाह ये दुनिया के टारे से नहीं टरे। आखिरकार भगवान राम के पास महाराज दशरथ के पास विवाह के निमंत्रण नहीं भेजी, बाकी भगवान राम अयोध्या नगरी में ऐस का बात कैसे ढंग के आ गए, तो बुलावा भेजी रिस काकर पास, विश्वामित्र के पास, और विश्वामित्र अपर रक्षा बन ले गिरिस राम और लक्ष्मण ला। तो राम और लक्ष्मण एक सेवक बन के गए हैं, तो ओकर साथ में आए और आकर के माता सीता के साथ में विवाह रचाते। तो अवन एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। मिथिला में भगवान रामचंद्र जी की शादी के प्रसंग राजा दशरथ सिंह सब समाज के वो जनक महाराज हैं, सेवा सत्कार करते, पावन प्रसंग। वास्तव में आवन हम सब मिलके वो प्रभु रामचंद्र जी ने मनावन, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने मनावन कहने लग जाते, सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो नगर को गुलशन सा। वैसे तो पुष्प वाटिका फुलवाड़ी साक्षात है, फूलों की बाड़ी है, फिर भी उस महल को सजा दो, उस मिथिला नगरी को सजा दो। मेरे घर राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आए हैं। कह रहे हैं सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। बोलिए सभी राम का स्वागत करेंगे प्रभु राम का। मेरी महाराज दशरथ सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं। और लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मिथिला में राम आए हैं। सजा कुटिया भी दुल्हन सी, मेरी सरकार आए हैं। अवधपुरी में जनकपुरी में महाराज दशरथ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बारात लेकर आए हैं। इस कारण से पूरे मिथिला को सजाया गया है। इसी
इसी संदर्भ में आदरणीय गायक जो है इस गीत को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं जनक महाराज बड़ी भाव विभोर से कह रहे हैं, पठारो इनकी चरणों को, पठारो इनकी चरणों को, वहाँ कर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को, वहाँ कर प्रेम की गंगा, वहाँ कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरदार आए, अपनी पलकों को, मेरे सरदार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे सरदार आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे सरकार मेरे राजा राम। कह रहे हैं उमड़ आई मेरी आंखें देखकर अपनी राधा को, उमड़ आई मेरी आंखें, उमड़ आई मेरी आंखें देखकर अपनी राधा को, उमड़ आई मेरी आँखें, देखकर अपनी राधों को, देख कर अपनी राधों को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरदार आए हैं, रोशन तेरी गलियां, मेरे सरदार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे सरदार आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे राजा राम आए हैं,
नित्य नूतन मंगल पुरमाही निमिष सरि सरि में जामिनी जाई बड़े गोरे भूपति मनि जागे राजक गुण गण गावन लागे कुंवरी वर बंधु समेता किमि कहि जात मोद मन देता रातिया गरी ये पाई मां प्रमोद प्रेम मन मानी पखारो इनके चरणों को पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे राजा राम आए हमारो घर तो गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे राजा राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं मेरे घर राम आए हैं हो मेरे घर राम मेरे राजा मेरे राम सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। बोले राजा राम सरकार की पूरा बराती मन ला खाना खवाइस, खाना खवाए के बाद में का करिस, पान खवाइस। हमारे यहाँ का करथन गा, खाना खवाथन, खाना खवा के देथन नी, पान बीड़ी सौंफ सुपारी जो भी देथन। आजकल तो पान नंदा थे भाई, शॉर्ट एंड स्वीट का करते, गुटका ला दिस दे दिस, भले का किस छोटा मुंह दांत गायब, मुंह छोटे हो जाते दांत गायब हो जाते, माँ की मन खाए भर छोड़त नहीं है। वो समय महाराज जनक ला खाना खिलाइस, पूरा बराती ला खाना खिलाइस, ओकर बाद में पान खिलाइस, और पान खिलाए के बाद में सुंदर ढंग से होला जीवनाश में ठहरिस। जीवनाश काला कथी जानथो ना, बराती कौन कौन गे हो, लइका भर मन में गेगा, बाकी मन नहीं गे, मऊ गे हो भाई। जिन जगह बराती मन ला ठहराते ओला का कथे जीवनाश, तो घरे में नहीं रखे रहा है, बगल जगह ठहराते, तो ठहराइस, पान बीड़ी दी दे के बाद में ठहराइस, और ठहराइस ओकर बाद में जैसे ही रोज के रोज कहेगिस मिथिला नगरी में मंगल गीत गाया जाए। कैसे ढंग के मंगल गीत गाए जाए, कैसे ढंग के सजाएगी, जिन प्रकार से आदरणीय चाचा जी भी बताइस, पूरा मिथिला नगरी ला भगवान जब बारात लेकर आए मिथिला नगरी में, तो सजा ही पूरा दुल्हन जैसे सजा गया। और जैसे ही सुबह सुत के उठिस, कौन महाराज जनक, महाराज दशरथ जी महाराज उठिस, तो जितना भी याचक है सब के सब उकर बड़ाई करेल गायल लगिस, उकर से याचना करेल लगिस, अनेक प्रकार से संगीत प्रेस करेल लगिस। काबर की चक्रवर्ती सम्राट है, और कोई भी घर विवाह होती उस समय सबके दिल खुश रहते, कोई गाना गा दिस दिल खुश हो जाते। हमारे यहाँ का होते, मैं नाचा
पूरा पारा पड़ोस के मन नाचे ला थे, सगा सुधर मन नाच थे। अब वो तो राजा है भैया, पूरे नगर के मना ही, छोटे बड़े ऊंच नीच सब प्रकार के आदमी मना को कर घर में नाचे थे। और किस की देखी कुंवर बर बधु समेता, कि में कही जाति मोद मन जेता। महाराज दशरथ के एक जन दू जन नहीं, पूरा चारों बेटा की शादी हुई। कहाँ? मिथिला में। 4 जन बेटा के एक साथ विवाह कर इस महाराज दशरथ। वो सोचे नहीं रही कि मैं विवाह करूं, लड़की खोजूं, पूरा लड़की खोजा गए। अब एक ठो बात हूं, थोड़ा से भगवान राम के विवाह में अटपटा है। हम सब बारात जाथन तो दूल्हा साथ में जाथन, बाकी जब भगवान राम के विवाह हुई तो दूल्हा हम 4 दिन पहले से पहुंच गए, ओकर बाप ला पता नहीं है और दूल्हा पहुंच गए है, पूरा बराती मन बाद में। एक ठन सच्ची घटना ये विवाह प्रसंग में खासकर याद आ जाती गए हमारे मित्र के गुठिया थोतान मछली उतार थोतान काया नीचे कथा सही से कर कोई कहे कर जब बारात गेनगा हमल स्पेशल भेजी बस में। अब अपन आऊं किस मार्शल में स्पेशल सजे वाला का। अब मार्शल देखा 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 शाम हो गया, आखिरी बेचारा फटफटी इंग्लिश का करे, पूरा बारात ला भेजी इस बस में अपन फटफटी इंग्लिश से। भगवान राम जो है 4 दिन पहले से पहुंच गई मिथिला नगरी और बारात पहुंची इस बाद 4 जन की शादी हुई। शादी बराबर से होते करते, पूरा हर चीज की मिलान करेगी, इस नाम पत्रिका सब अच्छा बराबर वाला से होते। तो दशरथ, दशरथ के नाम में क्या अक्षर है? 4 ठो। तो जनक क्या अक्षर है? जनक में क्या अक्षर है? 3 अक्षर। बाकी ओकरो नाम रीस कथे निमरथ। महाराज जनक के नाम रीस निमरथ। तो जैसे महाराज दशरथ के 4 नाम रीस, तो जनक के भी नाम रीस 4 अक्षर निमरथ। महाराज दशरथ की 4 बेटा रीस, तो जनक की घलो 4 बेटे रीस। ऐसे 2 बेटी होकर भाई की गिनती आते, बाकी जनक के ही नाम से जाने जाते। तो 4 बेटी महाराज जनक के रीस। अब पति पत्नी बनाना है, बेटी दमान बनाना है, तो ओकरो नाम ला मिलान किएगी। कैसे मिलान किएगी? राम, राम के नाम में केवल 2 अक्षर है। सीता, ओकरो नाम में 2 अक्षर है। भरत, भरत के नाम में क्या अक्षर है? 3 अक्षर। मांडवी के नाम में क्या अक्षर है? 3 अक्षर। लक्ष्मण, लक्ष्मण के ठन है 3.5 है ना। तो उर्मिला के ठन हुई 3.5 हुई। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के नाम में 4 अक्षर है। ओकर पत्नी के नाम में क्या अक्षर है? श्रुति कीर्ति, 4 अक्षर ओकरो नाम है। ये प्रकार से सब चीज ला मिलान किएगी। माता सीता सबसे बड़े बहनी, सबसे बड़े बहनी कौन है? सीता। भाई में कौन है? राम। अच्छा ये बताओ, भगवान राम के जन्म अपन माता के गर्भ से हुई इसका सुने हो कोई कथा में? भगवान राम के जन्म कहां से हुई? चरु के माध्यम से हुई से ना। चरु खीर दिस नहीं का अग्निदेव है। भगवान राम की जन्म हुई चरु के माध्यम से। तो माता सीता की जन्म काक माध्यम से हुई? हड़िया के माध्यम से। भगवान राम ला जन्म लीस तो अग्निदेव प्रकट होके चरु प्रदान करी। मतलब अग्नि मतलब का हुई? अग्नि कहाँ जाते? ऊपर की तरफ, आकाश। भगवान रामचंद्र जो है आकाश मान के चल। अब माता सीता, सीता की जन्म कहां से हुई? से धरती से। तो भगवान राम आकाश हुई, तो माता सीता धरती हुई। भगवान राम के जन्म चरु से हुई, माता सीता की जन्म हड़िया से हुई। ये प्रकार से सारी लग्न पत्रिका मड़ा के ही कर विवाह सुनिश्चित किए। अच्छा थोड़ा सी पीछे प्रसंग की ओर चर्चा करता। पीछे प्रसंग मतलब भगवान राम और सीता के विवाह।
कहां से चीज चालू हुई? चालू हुई कहां से? धनुष भंग से। जेन हाथ धनुष ला उठा के तोड़ी ओकरे साथ में सीता के शादी हुई। धनुष रखे रही। अब एक एक करके 10,000 राजा उठाई, 10,000 राजा उठाई नहीं पाई। अब ये बता 10,000 राजा एक साथ उठाई थे तो धनुष करना पड़ी, सोई थोड़ा से आंकड़ा लगा। अब मान लीजिए तीर में धर रही सोई, भुजा से भुजा भी टकराए रही सोई नहीं, लगभग मोर ख्याल से 2.5 किलोमीटर हुई। 10,000 आदमी से भुजा से जोड़े रहो। अब धनुष से पकड़बो, ऐसे नहीं एक जन आगू में एक जन पाछू ऐसे नहीं पकड़ सकता। धनुष पकड़बो तो एक भुजा मोर में टकराए रही, एक भुजा मोर में टकराए रही, भुजा टकराए ना 2.5 किलोमीटर लंबा रही। धनुष रही सोई 2.5 किलोमीटर लंबा। विचार कर एक बात, 2.5 किलोमीटर लंबा रही सोई, 10,000 आदमी उठाई सोई था। अच्छा चल मान के चल 2.5 किलोमीटर लंबा रही सोई। अब भगवान उठाई सोई तब भगवान के किलोमीटर ऊंचाई रही सोई। ख्याल करे बात है, मान लीजिए भगवान है एक मोटा बात 7 फीट ही सोई। अब धनु से 2.5 किलोमीटर लंबा, अब 7 फीट ऐसे उठा कर चढ़ाना है, कैसे चढ़ाई सोई विचार करो। ये हमारे सामान्य बात है। बाकी गोसाई तुलसीदास जी महाराज यही मतभेद हो, एक मत हो, ये बात ला सोच के स्पष्ट लिखी कि वो धनुष में घटे और बढ़े की क्षमता रही। धनुष के साइज ज्यादा बढ़नी रही से छोटे को भी। बाकी जैसे जैसे अभिमानी राजा मन हो धनुष ला पकड़त जाए धनुष बढ़त जाएगा। और साथ ही साथ वो धनुष हा हल्का हो और वजन घलो हो। अच्छा एक बात अब वही कि जब 10,000 राजा मन वो धनुष ला पकड़ी तो सब वक्ता मन कथे, संत महात्मा मन कथे और आप मन भी कथन कि भगवान के पूजा करे से हर काम सफल होते। अपन भगवान के ध्यान कर निश्चित ही काम सिद्ध हो जाते होते कि नहीं हो। तो 10,000 राजा रही सोई, कोई भी की सोई अपन इष्ट देव याद करके ही की सोई धनुष उठाए बाय। हे भगवान मोर से धनुष उठ जाए। बाकी एक चीज विचार करके देखा ना मन, मान लीजिए 10,000 में एक जहां राजा जाही धनुष उठाए बाय। अब वो कही कि हे भगवान ये धनुष मोर से उठ जाए, ओकर भगवान मान के ठीक है उठी। बाकी वहां बचे के जनो है 9,999 राजा। 9,999 राजा वो मन अपन इष्ट देव याद करत थे कि हे भगवान ये धनुष मत टूटे। अब बता भगवान घलो एक जन के बात ल मानी ज्यादा धन के तू ही मन बताओ। एक जन के नहीं माने, एक जन कहा थे धनुष उड़ जाए टूट जाए। अब 9,999 राजा कहा थे कि ये धनुष एकर से टूटबे मत करे, उठेच मत। एकर कारण से वो धनुष नहीं उठे। एक एक करके सब उठे, बाकी कोई से नहीं उठी। अब ये कई जन के भेद आते तो राम उठाई सोई तब 9,999 मन की सोई गई से कहते उतना बेर नहीं की सोई कि एकर से धनुष मत उठे की बाकी ओकर से एको जन नहीं की। काबर नहीं की? काबर क्यों नादान रही एकदम मने बोला ये समझीस कि ओकर करे को कन ताकत नहीं है। सब राजा घमंडी है, सब राजा घमंड में चूर है। उमन ये सोचे थे कि हम अतेक राजा हैं और साथ ही साथ 10,000 राजा भी एक साथ उठाए। ए धनुष नहीं उठी तो नान चुना बोल लइका का धनुष ला उठा डारी ओकर दारी कहीं नहीं कही। कोई अपन भगवान ले आदमी कर इसके एकर से धनुष टूटे मत टूटे कहीं नहीं कही। ओकर दारी माता सीता अपन भगवान ले याद करी कि हे भगवान एकर से धनुष टूट जाए। गणेश जी महाराज ले याद करी कि हे गणेश जी ते है तोर मुसवाल भेज और मुसवाल भेज के धनुष ला पूरा उतार दे के। गणेश जी महाराज अपन मुसवाल भेजिस और मुसवाल भेज के पूरा धनुष ला उतार दी। भगवान राम जैसे ही धनुष ला उठाई पट ले टूट गए।
ये प्रकार से है भगवान राम की लीला। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जन बोरी। मानस प्रेमी संत जन, विवाह के प्रसंग जैसे ही आते जन समाज में अपन तरफ से एक छोटे से बात रखे के प्रयास करता हूँ। छोटे से बात का रखे के प्रयास करता हूँ, मानना नहीं मानना अपन की मर्जी की बात है। कि जैसे ही हमन अपन भाई बहनी की विवाह करथन, बेटी बेटा की विवाह करथन, बराती जैसे ही हमारे घर के मुहाटी में आते और घर के मुहाटी में जैसे ही आते लोगन मन तो टन रथे, सब जानते टन रथे। अब जैसे ही वर हा कन्या ला माला पहनात है या कन्या वर ला माला पहनात है, तो भाई ऑलरेडी वर हा कामे खड़े है पीढ़ा में। वर हा कम से कम 6 इंच तो ऊपर है कन्या से, 6 इंच ऊपर है, 6 इंच पीढ़ा है, 1 फीट ऊपर हो गई। कम से कम 1 फीट होकर मुकुट है, 2 फीट ऊपर है। ओकर बावजूद का करते लड़का ला अलग उठा के तान होती लड़की वाला मंटन है, वो मनोला धर के उठावा थे। इधर उधर तहस नहस, कई जन के माला फेंका थे, कई जन के मोर फेंका थे, कुछ भी होते। तो मैं केवल अपन तरफ से सलाह इतनी देता हूँ कि ये रिश्ता जो है 7 जन्म की रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। तो ये जगह कम से कम कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो एक लिए लड़की के पिता मन चाहिए कि वो जगह एक पाटा की व्यवस्था करे, और पाटा की व्यवस्था करे जिसमें केवल ढेढ़ा और दुल्हा और एक तरफ ढेड़ीन और दुल्हन उतनी झन चढ़े। और पाटा के ऊपर में जब लड़की लड़का है, विवाह के कार्यक्रम चलत है, जयमाला के प्रसंग चलत है, तो सब दर्शक मन ला दिख भी सकते आसानी से, जिसमें कि 7 जन्म के पवित्र रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा ढंग से संपन्न होना चाहिए। अब एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। जय हो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। सरबत्ती के संकेत हो गए। एक छोटे से और विवाह के प्रसंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही धनुष टूटते, माता सीता जो है धनुष लेके वर माला लेके भगवान राम के पास में आते। अब अभी बताऊं जेन बात कि दूल्हा ऊपर है, दुल्हन छोटे है। अब माता जानकी जो है भगवान राम ने जयमाला पहनाना चाहते। भगवान राम ने जब जयमाला पहनाना चाहते, भगवान ऊपर है, माता जानकी छोटे है, तो भगवान राम के मुकुट ऊपर है, ओला पहुंचात नहीं। अब भगवान राम चाहत जरूर है कि सीता मोला माला पहनाए, बाकी झुकना नहीं चाहते। अगर झुक गए तो बराती मन पूरा देखी का कही पूरा हंसी उड़ाई कि राम जो है सीता के सामने अभी ले झुक गए। लक्ष्मण जी महाराज सोचा थे कि भैया की बात ला देखे झुकते नहीं है, कतना में झुकी तो माता माला पहना ही। भगवान राम की केवल एक विशेष कारण रहे कि भगवान के समक्ष जे झुक गए या भगवान के चरण में जे गिर गए, बोला तत्काल उठाते भगवान राम। अब माता सीता पहनाना चाहते, भगवान राम झुकना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी महाराज दिमाग लगाई, जोर से दौड़ के गिस काकर पास, भगवान राम के पास दौड़ के गिस की बधाई हो भैया, बधाई हो भैया। काबर बधाई? धनुष लते तोड़ दे। माता जानकी जी है तोड़ से, मैंने माता जानकी है तोला मिल गया, तो बधाई हो भैया की जोर से भगवान राम की चरण में गिरीश। भगवान राम के चरण में जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज गिरीश, भगवान राम तुरंत ओला उठाए बर झुकीस, और भगवान राम लक्ष्मण ला उठाए बर झुकीस। अवसर ला देखा दृश्य माता सीता तुरंत ओकर गला में जयमाला पहना दी। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। अवन अंतिम भजन के बाद आपसे सादर विदाई। संचालक महोदय के आग्रह से आवन कल हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए,
जिन देश की आजादी के लिए अनेक हमर वीर जवान मन शहीद हुई और ये हमार भारत देश ला नमन जेल भारत भूमि में रामकृष्ण गौतम गांधी जैसे महान हमार आदर्श हमर के जन्म हुई, ऐसे ही महान भूमि ले प्रणाम है। आवन वो भूमि ले प्रणाम करते हुए वो राम और हमारे भारत माता के सम्मिश्रण ये संगीत सादर समर्पित है। सब जन से निवेदन किए भारत माता के जयकार के साथ सभी जन ताली बजा के हमारे भारत माता के स्वागत करूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत करके अंतिम विदा आप सबसे लेबो। बोले भारत माता की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। जी हाँ, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और यहाँ प्रभु राम का कण कण में वास है, इस धरती पे इस सृष्टि पर। यहाँ डाल डाल पर प्रभु राम का सब जगह है बसेरा, ओ सियावर राम है मेरा, ओ रघुवर राम है मेरा। ये डाल डाल और पात पात पर रघुवर तेरा बसेरा, ओ सियावर राम है मेरा, ओ रघुवर राम है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और यह धरती जो है सप्त ऋषियों की धरती है, और हम सब धन्य हैं। क्यों धन्य हैं कि छत्तीसगढ़ में सप्त ऋषियों की पावन स्थली सुहावा, सप्त ऋषि की पावन धरती। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सप्त ऋषि की पावन धरती छत्तीसगढ़ कहलाए, छत्तीसगढ़ कहलाए। सप्त ऋषि की पावन धरती छत्तीसगढ़ कहलाए, छत्तीसगढ़ कहलाए। और धन्य है जहाँ की इस विभूति ने प्रभु रामचंद्र जी के यज्ञ स्थल में गए हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिंह ऋषि की पावन कमंडल हो, सिंह ऋषि के कमंडल से महानदी लहराए, महानदी लहराए। और सिंह ऋषि की पावन कमंडल से महानदी निकली है, हमारे गांव से नजदीक है, जहां पर महानदी की धार बहती है, जहां सिंगल पावन धाम है। देखिए कितने पावन धरती पर हम रहते हैं, निवास करते हैं। सिंह ऋषि की कमंडल से महानदी लहराए, महानदी लहराए। यह मुनि और संत जनों का, यह ऋषि मुनि और संत जनों का पवित्र लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश
डाल डाल और पात पात पर रघुवर तेरा बसेरा। ओ सियावर राम है मेरा, ओ रघुवर राम है मेरा। हरि ओम 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 हरि ओम। और इस पावन धरती पर, भारत की भूमि पर, यहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। यहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। छत्तीसगढ़ की पावन धरती महानदी कहलाए, महानदी कहलाए। यहाँ संत जनों और ऋषि मुनि का पग पग लगता फेरा।